नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था क्योंकि यह काफ़ी बड़े पेपर पे और इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। पहला इसके बॉर्डर का वीडियो और दूसरा संपूर्ण चित्र जो अभी आप देख रहे हैं। इस चित्र के बॉर्डर का लिंक आप इसके डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने मिथिला चित्रकला में रावण वध के अब तक बहुत सारे चित्र देखे होंगे, किंतु यह मेरा दावा है कि ये आज जो आप चित्र देखेंगे यह बिल्कुल अलग यूनिक होगा, क्योंकि यह मेरे स्वयं की क्रिएटिविटी है। इसमें मैंने स्वयं की अपनी रचनात्मकता जो है वो डाली है, जिससे यह चित्र विशेष बनता है। तो इस चित्र में मैंने राम जी ने जो रावण का वध किया था उस दृश्य को दिखाया है। रणभूमि में जब उनकी मृत्यु हो रही है उस समय का दृश्य है, जिसमें कि राम जी रावण को मार रहे हैं और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। दोनों अपने रथ पे सवार हैं, दोनों की सेनाएं हैं और इसके बैकग्राउंड में जो है बजरंगबली हैं, जो रावण का महल है, लंका का वो महल है। तो ये बिल्कुल ही एकदम अलग चित्र दिखेगा और इसे बनाने में मुझे सोचकर बनाने में काफ़ी समय लगा है। तो मैं आप लोगों से बस एक चीज़ चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताएं कमेंट में कि आप लोगों को यह कैसा लगा, यह चित्र, यह दृश्य और मेरी रचनात्मकता आप लोगों को कैसी लगी। तो चूँकि मैं अपने चित्र अधिकतर डायरेक्ट रंगों से ही प्रारंभ करती हूँ, तो उसकी वजह से मैं पहला जो है जो सबसे आगे का दृश्य होता है उसे मैं पहले बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले जो मेरा मेन ऊपर का चित्र है अगर मैं बना देती हूँ और उसके बाद मैं आगे का चित्र बनाऊँगी तो वह उसके ऊपर आ जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए मैं पहले नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट किया है वो रावण की सेना है। रावण की सेना है तो वह राक्षस हैं और यहाँ मिथिला चित्रकला में मैं राक्षस को दिखाने के लिए उसके जो है ऊपर हॉर्न यानी सींग दिखाने की कोशिश की है मैंने। और इन सेनाओं के हाथ में जो है वह ढाल और तलवार है। यही रावण के सेनाओं के जो है शस्त्र हैं। पौराणिक समय में जो युद्ध स्थल में सेनाओं को दिखाया जाता रहा है, मैंने जो देखा है अब तक, उसमें वे अधिकतर तलवार और ढाल लेकर रहते हैं या फिर उनके हाथ में भाला हुआ करता है। इस चित्र में सेनाओं के आधे शरीर को ही दिखाया जा रहा है और मैं सिर्फ भाले के ऊपर का पार्ट दिखाती तो वो डंडे की तरह दिखता और लोगों को पता नहीं चलता, तो इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ तलवार और ढाल दिखाया है। इस चित्र को बनाने से पहले मैंने एक रफ पेपर पर छोटा सा जो मेरे दिमाग में था उसको पेन से बनाकर रखा था और उसी के आधार पर यहाँ मैं यह चित्र डायरेक्ट रंगों से बना रही हूँ। यह एक्रिलिक कलर है, तो मुझे पता है कि मुझे किस जगह क्या दिखाना है, तो उसको दिमाग में रखते हुए मैं इस चित्र को पूरा करूँगी। सेनाओं को बनाने के बाद अब हम इन सेनाओं के सेना नायक जो रावण है उसका चित्र बनाएंगे। तो ऊपर की ओर से अब मैं सेना के ऊपर वहाँ रावण का चित्र बना रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कि रावण जो है उसके 10 सिर थे। साधारणतया जो है ये अब तक जो मैंने देखा है उसमें 10 सिर जो होते हैं उसे लोग बनाते हैं कि एक सिर जो है शरीर से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, और बाकी दाएं और बाएं 4 और 5 सिर बनाते हैं लोग, जिससे कि 10 सिर कंप्लीट हो जाता है। और मुझे वह उतना सही नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम एक तरफ ज़्यादा सर का वेट देंगे और एक तरफ कम सर का वेट देंगे तो वो उसके वज़न को जो है सही से बैलेंस नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ जो है मैंने कुछ क्रिएटिव किया है और इसलिए मैंने सर के साइड से सर को ना जोड़कर मैंने ऊपर नीचे 5-5 सर दिखाया है, जिससे कि रावण का सर जो है ये बैलेंस रहेगा। देखा जाए तो हम में से किसी ने भी रावण को नहीं देखा है, हम बस पौराणिक कहानी के आधार पर अपनी कल्पना करते हैं। तो यह एक कल्पनात्मक चित्र है और इसलिए जो है सबकी कल्पनाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ यह मेरी कल्पना है, मैंने अपने मस्तिष्क से सोचा कि मुझे जो उचित लगा वह मैंने बनाया। यह प्योर मिथिला चित्रकला में है। इसकी जो है जो तरीका है बनाने का, जो पैटर्न है, वो सारे जो है मिथिला चित्रकला के हैं और सबकी अपनी अपनी रचनात्मकता होती है जिसके आधार पर लोग अपने चित्र बनाते हैं। तो यहाँ यह मेरे आधार पर जो है रावण का चित्र बन रहा है। रावण को जो है सिर्फ तभी मारा जा सकता था जब राम जी उसके नाभि में वाण चलाते। तो यहाँ पर जो है उसकी नाभि के पास वाण दिखाया जा रहा है, जिसे जो है रावण जो है अपने नाभि से निकालने की कोशिश कर रहा है और रावण जो है वह घायल होकर गिरने की अवस्था में है इस चित्र में, इसलिए उसे टेढ़ा दिखाया गया है। रावण के 10 सिर होते हैं, इसलिए उसके हाथ भी जो हैं वह 20 हो जाएंगे। तो हम जो है बाएं और दाएं 10-10 हाथ को बनाएंगे रावण के। यहाँ अब रावण के हाथों में जो साज सज्जा है उसे दिखाया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है और इसे बनाने के बाद अब हम उसके हाथ को कंप्लीट नहीं करके पहले जो वह रथ पर सवार है उस रथ को बना रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये रथ का जो है वो चक्का है, पहिया है, जिसे हम बना रहे हैं। और यहाँ देखिए कि रथ के कुछ भाग जो है सेनाओं के कारण छिप जा रहा है और यही कारण है जो मैंने पहले जो है रावण की सेनाओं को दिखाया था, वरना जो है हमें सेना दिखाने में दिक्कत आती, रथ के ऊपर चढ़ाना होता। तो अभी हमें बनाने में दिक्कत नहीं आ रही है। रथ का एक ढांचा तैयार करने के बाद अब हम रथ को चलाने वाले उसके सारथी को यहाँ बैठे हुए दिखा रहे हैं। सारथी के बाद रावण का रथ जो घोड़े खींच रहे हैं उन घोड़ों को हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 5 घोड़ों को दिखाया गया है जो कि रावण के रथ को खींच रहा है। इसके बाद यहाँ पर घोड़े की साज सज्जा हो रही है। मुझे जितना भी काम लग रहा है कि वह काले रंग से करना है वह सब मैं करते जा रही हूँ। अब हम इस पेज के दाईं ओर जो है वो बानरों की सेना बनाएंगे। जिस प्रकार से हमने रावण की सेना बनाई थी दाईं ओर नीचे, उसी प्रकार जो है राम जी की सेना वानरों की सेना है और वह हम बनाएंगे। इन वानरों की सेनाओं के हाथों में जो है वह गदा होगा, इस प्रकार से। जिस प्रकार रावण की सेना के पास हमने रावण को बनाया था उसी प्रकार अब जो है वानरों की सेना जो है उसके ऊपर हम भगवान राम का चित्र बनाएंगे। भगवान राम के हाथों में जो है वह हम धनुष बाण दिखाएंगे। राम जी चूँकि अपने रथ पर सवार हैं, इसलिए राम जी के जो है पूरे पाँव को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो आधा ही शरीर बनाने के बाद मैं पहले उनका रथ बना रही हूँ। यह रथ का पहिया है जिसके पीछे राम जी का जो पाँव है वह छुपा हुआ है।
राम भगवान के रथ के जो ऊपर का भाग है छत वाला, उस भाग को हम नागों से बना रहे हैं। यह पंचमुखी नाग है। भगवान विष्णु जिस प्रकार से शेष नाग की शैया पे विराजमान होते हैं, उसी प्रकार हमने यहाँ पर इन्हें नागों के रथ पर सवार किया है। रथ पूरा करने के बाद अब भगवान के जो है सारथी को बनाया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर भगवान के रथ को खींचने वाले घोड़ों को बना रहे हैं। यहाँ हम 5 की जगह 7 घोड़े बना रहे हैं। इन घोड़ों को भी हम अच्छी तरह से सजाएंगे। भगवान राम, उनके रथ, सारथी, घोड़े इत्यादि को बनाने के बाद अब हम उसके पीछे जो है वो लक्ष्मण जी को यहाँ पर जो मूर्छित पड़े थे उन्हें दिखा रहे हैं कि यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं और लक्ष्मण जी जो है वो लेटे हुए हैं। इसके ऊपर दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से जो है बजरंग बली उनके लिए जो है संजीवनी बूटी के पहाड़ को लेकर आ रहे हैं, उसे बनाकर दिखा रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर रावण के जो है हाथ को बना रहे हैं और उसके जो है 20 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होंगे। उन अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो विभिन्न प्रकार के हैं। इतना चित्र बनाने के बाद अब हमने इसे एक के बाद दूसरे अलग अलग रंगों से भरना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने पीले रंग से जहाँ जहाँ मुझे भरना था उसे जो है भर लिया है। जब हम एक रंग का प्रयोग जो है सोचकर एक साथ कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया से हम जब किसी चित्र को रंगते हैं तो हमारा समय काफ़ी बचता है। इसके बाद हमने राम जी के शरीर के लिए नीले रंग का प्रयोग किया, घोड़ों के लिए जो है भूरे रंग का प्रयोग किया है और उसी ब्राउन कलर से मैंने राक्षसों के वस्त्रों को भी भरा है। रंगों का चयन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस हिसाब से मुझे लगा कि जो अस्त्र शस्त्र हैं वह पीतल, तांबे इत्यादि के होते हैं तो वो पीले रंग से ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैंने वहाँ पीले रंग का प्रयोग किया है। रावण के घोड़े के लिए जो है वो भूरे रंग का प्रयोग किया है। वहीं पर जो है मुझे लग रहा है ऐसा कि जो राम जी का घोड़ा होगा उसे मैं ज़्यादा रंगीन न बनाकर उजला श्वेत ही रखूं, तो उसे मैं श्वेत ही रखूंगी। आप अगर यह चित्र बनाते हैं तो यह आपका अपना मन है। आप यहाँ पर रंगों में जो है बदलाव ला सकते हैं और जो है वो भी अच्छा दिखेगा, सुंदर ही दिखेगा। बस हमें यह ध्यान रखना है कि मिथिला चित्रकला में हम बहुत ज़्यादा रंगों का प्रयोग नहीं करते हैं और जो चमकीला ब्राइट कलर होता है उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको भी अपने चित्रों के लिए जो है रंगों का चयन करना है और चित्र बनाना है। इस चित्र में मैंने अधिकांश कचनी का प्रयोग किया है और कचनी जो है वो थोड़ा मेहनत वाला होता है किंतु देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। जितने भी चित्र हमने इस पेपर पर अभी उकेरे थे उन सभी चित्रों में हमने अभी रंग भर लिया है और इसके बाद यह इस प्रकार से दिख रहा है। इसके आगे मैंने इस चित्र में रावण के बैकग्राउंड में उसके पीछे उसके राजमहल को दिखाया है और फिर बैकग्राउंड में जो है कचनी का प्रयोग करके उसे भी भरा है, जो कि मैं वीडियो बनाकर आपके समक्ष नहीं ला सकती हूँ किसी कारणवश, लेकिन उसे मैं जूम में दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए यह रावण के पीछे राजमहल है, रावण का रथ, घोड़े, सारथी और उसके सेना इत्यादि। मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी, उसके ऊपर आसमान में उड़कर संजीवनी बूटी लाते हुए बजरंग बली।
भगवान राम की वानर सेना, रथ, सारथी और 7 घोड़े, और अंततः रणभूमि में राम जी द्वारा रावण वध का यह पूरा दृश्य। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है और मैं आप लोगों से बस यही आशा करती हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि यह आपको कैसा लगा, इसमें कुछ कमी लगी हो तो वो भी बताएं, इसमें कुछ विशेष लगा हो तो वह भी बताएं। मुझे हमेशा आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।